हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट डे इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे आप मार्केट को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ये बिगनर ट्रेडर के लिए वीडियो रहेगा। मैं पहली चीज़ आपको बताऊंगा, इसमें आपके बेसिक से पॉइंट्स में क्लियर करूँगा। जो बेसिक होता है ना, वही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर। आप क्या करते हैं कि मार्केट में एडवांस की ओर जाते हैं, लेकिन एडवांस से पहले बेसिक आता है। बेसिक जो भी है मार्केट का, आप इस वीडियो में समझिएगा। उसके बाद मार्केट में मंडे जब मार्केट ओपन होता है तो उसमें आप वीडियो के जो जो पॉइंट्स रहते हैं, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बैक टेस्ट कीजिए या फिर आप गो चार्टिंग पे जाइए, वहाँ पे जाके कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप विदाउट प्रैक्टिस मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं ना, तो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊँ वो स्टार्टिंग से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊँगा कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है। बैंक निफ्टी पे डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो चार्ट को बड़ा करेंगे। बहुत से लोग हैं जो मार्केट का ट्रेंड नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में। मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। अगर आपके सामने मैं ट्रेंड बताऊं आपको, तो एक ही रेसिस्टेंस लेवल हमें दिखेगा, ये वाला। ये मैंने क्यों प्लॉट करा है, इसके पीछे का लॉजिक भी आप जानिए। बहुत से लोग रेसिस्टेंस बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि लॉजिक क्या है लेने का रेसिस्टेंस लेवल। देखिए, यहाँ पे प्राइस आया, मार्केट ने डाउन सेट से एक अच्छा खासा रैली दिया। यहाँ पे इसने एक बार रेसिस्टेंस फेस किया, सेकेंड टाइम फिर से मार्केट ने यहीं रेसिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद जो एक और कैंडल बना, ये भी यहीं से रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है? 46,332। इस लेवल को मैं आपके सामने मार्क करता हूँ। ठीक है, ये लेवल हमने मार्क कर लिया है। अब हम मार्केट के अंदर सपोर्ट निकालेंगे कि मार्केट का सपोर्ट कौन सा है। ठीक है, अगर आप देखें तो मार्केट में जो सपोर्ट आएगा ना, ये लेवल आएगा। क्यों आएगा 45,627 का सपोर्ट? अगर आप देखें मल्टीपल टाइम्स पे जहाँ पे कैंडल क्लोज देता है या आपको टच करता है, वो सपोर्ट बनता है। आप देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, देन इस रेड कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। ठीक है, ड्राइंग को रिमूव करूँगा, चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रॉपर नहीं समझ पाते। अगर आप देखेंगे, ये चीज़ आप देखिए। ठीक है, मैंने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ। ये देखिए, मार्केट इस बॉक्स में जब तक था ना, बहुत से लोगों की स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। ये जो बॉक्स है मार्केट में जो मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें बहुत से लोगों ने स्टॉप लॉस ट्रिगर करे हैं। यहाँ पे ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाता, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। लेकिन ये जो कैंडल बना है ना, ये इस बॉक्स से बाहर क्लोजिंग दे रहा है। ये जो कैंडल बना है, आपने देखा है कैंडल, मार्केट इस बॉक्स में आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, देन उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो अब ये क्या कर रहा है, अब इसका बिहेवियर क्या है, अब ये सपोर्ट कौन सा लेगा, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास अब डाउन साइड के लिए 44,682 पे। ये 1 आवर की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। मार्केट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से पुल बैक ले सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम से 4 आवर पे आता हूँ। 4 आवर पे आप देखेंगे तो चार्ट में आपको चीज़ें देखने को मिल रही होगी कि जो भी कैंडल बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे हमने जो देखा था, आप देखिए कि मार्केट इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे बॉक्स में जब आप ट्रेड करते हैं ऑप्शंस बायर, तो उनका पैसा लूज होता है। 1 आवर पे लाके देख लीजिए, 1 आवर पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा। ये मार्केट ने एंट्री किया, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को फेस किया, उसके बाद आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन फिर आया, फिर मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ऊपर वाले ही रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके फिजल आउट हुआ, देन ब्रेकआउट दिया। अब ये डाउन साइड का मूव देने के लिए रेडी बैठा है। ये चीज़ें आपको समझना है। ठीक है, 1 आवर पे हम आए हैं, एक बार फिर से चार्ट को रिवाइज करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हम प्रॉपरली समझ रहे हैं। मार्केट के अंदर हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं, तो प्रॉपरली समझे ताकि हमें आगे भी काम करें। ठीक है, अब डाउन साइड में एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो है ये लेवल का। देख रहे हैं आप, ये क्यों है सपोर्ट? अगर आप देखें लास्ट टाइम पे भी प्राइस यहाँ पे पुल बैक लेके अपसाइड का मोमेंट दे रहा था, देन उसके बाद इस बॉक्स से बाहर आने के बाद यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है बाई चांस, अगर मंडे मार्केट सेशन में 45,260 का जो लेवल है ये ब्रेक कर देता है मार्केट गैप डाउन के साथ, तो एक सपोर्ट मिलेगा जो हमने डिसाइड किया है थोड़ी देर पहले ही, मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम पे 44,682, ये वाला स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट जोन है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किस तरीके से निकालें। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस जिगजैग मार्केट को देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे आपको सपोर्ट निकालना है और कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा चार्ट को क्लियर ही रखते हैं हम। सबसे पहले
चार्ट को क्लियर रखते हुए हम आते हैं 30 मिनट्स पे, ठीक है। 30 मिनट्स पे जब हम आते हैं तो आप मार्केट में देखिए कि मार्केट ने आज क्या रिएक्ट किया। मार्केट के लिए ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट इसी सपोर्ट पे आता है, यहाँ से बाउंस बैक लेता है, ग्रीन कैंडल बनता है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये एक सिनारियो होता है ट्रेंड चेंज होने का भी, कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है। ये भी हो सकता है कि ये रेसिस्टेंस लेवल बन जाए, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करें, यहाँ पे आके सपोर्ट ले, देन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे, ठीक है। ये बात की बात है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाइए। मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊँगा, लेकिन पहले बेसिक को क्लियर कीजिए कि बेसिक क्या है। अगर आपके सामने बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का अगर हम चार्ट ओपन करते हैं तो आज अगर आप देखें 15 मिनट पे, तो यही रेसिस्टेंस लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है। मार्केट यहाँ पे आता है, रिजेक्शन ले लेता है, मार्केट यहाँ पे आता है, रिजेक्शन ले लेता है, मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट देता है, सपोर्ट से उठता है, यहाँ आता है, रिजेक्शन ले लेता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए कि मार्केट कौन से लेवल पे आके बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, मंडे मार्केट सेशंस के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो है 45,530 का। क्यों है? क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम्स पे रिजेक्शन लिया है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना होगी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपकी इस स्ट्रैटेजी में आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। मैं आपको डाटा के बारे में बताऊँगा, ठीक है। मैं आपसे अब डाटा के बारे में बात करने वाला हूँ कि मार्केट में डाटा पे आप किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। आपने ये चीज़ देख ली। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के OI को देखेंगे हम सबसे पहले, और हम देखेंगे 3 अगस्त के, ठीक है। आप देखेंगे 45,500 के ऊपर कॉल राइटर भी है और पुट राइटर भी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट लेवल भी हो रहा है। कौन सा लेवल? जहाँ पे आज मार्केट रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, कौन सा लेवल है? 45,530 का, ठीक है। यहाँ मार्केट में कॉल राइटर पुट राइटर का लड़ाई चल रहा है, जो जीतेगा मार्केट उसके फेवर में होगा। यहाँ पे मार्केट आता है तो हमें देखना है कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए, मार्केट साइडवेज हो जाए, उसके बाद फिर इस जोन में आ जाए, ये चीज़ भी हो सकती है। सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट इतना गैप अप ओपन हो जाए कि जो कॉल राइटर अपनी जो पोजीशंस हैं इनको कैरी करके नहीं जाए, अपनी पोजीशंस को कन्वर्ट करें। 45,500 मार्केट अभी क्लोजिंग हमें मिला है 45,460 का, ठीक है। मार्केट अगर 45,600 या 45,800 गैप अप ओपन होगा तो ही ये लोग अपनी पोजीशंस को छोड़ेंगे। अगर इन लोगों ने अपनी पोजीशंस को छोड़ा तो 45,530 या 45,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अपसाइड के मोमेंटम को कैसे लेगा? यहाँ पे आके एक वी शेप का रिकवरी ले लेगा। ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, इस जोन में सपोर्ट बनाया, और ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है। मार्केट 45,500 के लेवल पे सपोर्ट बना रहा है, एक रेसिस्टेंस लेवल को सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा और देन एक पुल बैक ले सकता है। ये सिनारियो कब होगा? जब मार्केट गैप अप ओपन होता है। अगर हम इस जोन में ओपन हो जाते हैं साइडवेज में, तो हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का, ठीक है। ब्रेकआउट का वेट किस तरीके से करेंगे? मार्केट अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे ओपन हो जाता है, एक डाउन साइड का मोमेंटम देता है, और यहाँ पे वेट करने के बाद डाउन साइड का ऐसा एक सिनारियो बनता है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, 15-20 मिनट या 15 मिनट का कैंडल भी आपको क्लोजिंग देता है नीचे के लिए, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि मार्केट के अंदर अपसाइड पे आपको कब जाना है। देखिए, मार्केट जब इस जोन में रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस खाएगा। ब्रेकआउट कब मिलेगा? जो लोग ऑप्शंस बायर होते हैं कब वेट करते हैं? ब्रेकआउट का। तो आपको ब्रेकआउट किस तरीके से मिलेगा ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने फॉल ब्रेकआउट बताया, एक कैंडल मिला, क्लोजिंग के लिए जा रहा था, वापस ऊपर आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगी। जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, मार्केट ने रेड कैंडल दिया, आप इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट को भी समझना आपको आना चाहिए। अगर मैं एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लेके आते हैं इसको, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा कि फॉल ब्रेकआउट क्या होता है। अगर मैं आज के इस लो पे अगर मार्क करें और अगर आप देखें कि मार्केट इस जोन में बहुत टाइम तक काम करता रहा, यहाँ पे इसने एक फॉल ब्रेकआउट दिया, वापस ऊपर गया, सडनली गिरा, उसके बाद ये फिर गिर गया। तो इसने क्या करा? इसने फॉल ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर गिर गया। तो आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा कि फॉल ब्रेकआउट से आप किस तरीके से बचें। तो यहाँ पे तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, पहली चीज़ कि बैंक निफ्टी के चार्ट में आप वॉल्यूम लगा सकते हैं या मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को मैं यूज़ करता हूँ। 20 मूविंग एवरेज को इसलिए यूज़ करता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज आपको डायरेक्शन दे देता है। अगर आप देखें, ये 20 मूविंग एवरेज के साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, आप देखें प्राइस आता है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, रिजेक्शन ले लेता है, मूविंग एवरेज पे पास में आता है, रिजेक्शन ले लेता है, मूविंग एवरेज के पास आता है, रिजेक्शन ले लेता है, मूविंग एवरेज के पास आता है, रिजेक्शन ले लेता है, मूविंग एवरेज के पास आता है, रिजेक्शन नहीं लेता है, मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है,
वापस से एक कैंडल बनाता है, देन वापस से ऊपर जाता है और एक अच्छा खासा क्लोजिंग देता है। और क्लोजिंग कहाँ मिलता है? रेसिस्टेंस लेवल के पास। आपको ये चीज़ समझना होगी कि मार्केट में अगर कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप पुट ले लेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, देन फिर गिरेगा। तो आपका एंट्री यहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा सा होना चाहिए। अगर आप ये कॉल बाई कर रहे हैं ये मार्केट में कॉल के लिए, तो आप देखिए कि 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है मार्केट, पुल बैक लेने दीजिए। इसने पुल बैक यहाँ लिया और उसके बाद अपसाइड के मोमेंटम को दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझना होगी। मैं थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा करूँगा तो आपको क्लियर सारी चीज़ें समझ में आए। और ये चीज़ आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि देखो एक ट्रेड लाइन आ रहा है प्रॉपरली अगर देखा जाए, ठीक है, मार्केट इस जोन में काम कर रहा है, मार्केट इस जोन में आ रहा है, बार बार रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है, ट्रेड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ये रिटेस्ट करने आता है और वो जंप कर जाता है। तो यहाँ से आपको समझना होगा, ये होता है प्राइस एक्शन कि आप किस तरीके से समझेंगे। मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो आप ब्रेकआउट के साथ मत जाइए, एक छोटा सा पुल बैक का वेट कीजिए। अगर आप देखें ना पुल बैक की बात करें तो ये देखो कैंडल कितना प्यारा बना, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे आपका टारगेट बनेगा। कहाँ से आपका एंट्री कहाँ बनेगा, ये आपको चीज़ों को समझना होगा। आप यहाँ पे लॉन्ग का एंट्री ले सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। आपको एंट्री तो यहीं लेना चाहिए 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं तो इस तरीके से आप टारगेट रख सकते हैं। टारगेट कहाँ तक लगेंगे? जो पहला रेसिस्टेंस लेवल रहेगा वही आपका टारगेट रहेगा, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ पीवीआर के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। पीवीआर में मैंने चीज़ें बना रखी है, मैं आपको बताऊंगा कि पीवीआर में क्या हो रहा है, ठीक है। पीवीआर की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ कर चुका हूं। मेरे सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं ये 1520 का सपोर्ट ड्रॉ करके बैठा था। मार्केट आया, आज मार्केट जब ओपन हुआ इतने ऊपर के लेवल, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया अपसाइड के लिए, लेकिन उसके बाद नीचे आया। तो इसने सपोर्ट कहाँ लिया? इसने सपोर्ट लिया लास्ट प्रीवियस के जोन में, यहाँ इसने सपोर्ट लिया। अब मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा? जब ये सपोर्ट से अपसाइड चला जाता है, अगर ये लेवल तोड़ देता है इस रेजिस्टेंस लेवल को। आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फिर से क्लियर करता हूँ और हम इस चार्ट को 15 मिनट पे लाते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। 15 मिनट पे आप फिर से देखिए कि ये सपोर्ट मैंने मार्क कर रखा था ऑलरेडी, और मार्केट में 15 मिनट पे अगर रेजिस्टेंस लेवल में एक और ड्रॉ करूँ तो वो मैं ये वाला ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मार्केट अगर निफ्टी का पीवीआर का चार्ट अगर इस जोन के बाहर निकलता है, यहाँ पे पुल बैक लेता है और अपसाइड का मोमेंटम देता है, तो मेरा एंट्री यहाँ रहेगा, मैं एंट्री यहाँ पे मारूंगा, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन साइड जाता है, एक पुल बैक लेता है, उसके बाद भी यहाँ पे अगर मुझे कोई कैंडल मिलता है, ग्रीन रेड कैंडल मिलता है अच्छा खासा, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ या फिर इस लो पे एंट्री लूँगा, ठीक है। ये तरीका होता है ट्रेड लेने का। और दूसरे चार्ट देख लेते हैं जिसके अंदर एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। ये देखिए एक्सिस बैंक को, एक्सिस बैंक में आपको मैं ट्रेड लाइन बता रहा हूँ, ट्रेड लाइन किस तरीके से काम करती है। ये मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है। ट्रेड लाइन का सिनारियो क्या रहता है कि जब भी कोई प्राइस 3 बार टच करता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ठीक है, और ये थर्ड टाइम भी होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप ये 4 टाइम मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इतना करा, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया। आप इस सिनारियो को समझिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ट्रेड लाइन का आपने बोला है तो ट्रेड लाइन पे तो आया ही नहीं प्राइस। तो दोस्त अगर आप ऐसी ट्रेड लाइन खींचोगे तो मार्केट को ये नहीं करेगा कि इसी ट्रेड लाइन पे से ऊपर जाए, उसको यहाँ से भी जाना होगा तो चला जाएगा। जैसे इस बार इसने रिस्पेक्ट दिया, ऊपर चला गया, इसने ट्रेड लाइन गैप डाउन के साथ ब्रेक कर दिया। अब आपका सिनारियो क्या होता है, सेटअप किस तरीके से बनेगा, आपको मैं बताता हूँ। देखो मैं फिर से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया आपके सामने, ठीक है। मैंने ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया, प्राइस ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया। अब मुझे वेट करना है इस चीज़ का, मार्केट में ये चीज़ होना चाहिए जो मैंने आपके सामने अभी ड्रॉ किया है पेन से। यहाँ पे मैं वेट करूँगा इस चीज़ का। मैं ट्रेड कब लूँगा? देखिए ट्रेड मेरा बनेगा, एक तो सबसे पहले 940 के बिलो, ठीक है। एक्सिस बैंक अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है यहाँ पे से इस तरीके से, तो मैं ट्रेड लूँगा। अदरवाइज ये ऊपर जाता है, कौन से लेवल पे, फिर से चार्ट को थोड़ा सा मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे ट्रेड बन रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन में कहीं आता है और मार्केट ऊपर से फिर से रिजेक्शन लेता है, तो मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लूँगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो ये सिनारियो होता है ट्रेड लाइन पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको इस तरीके से ट्रेड लेना होंगे, ठीक है। एक चार्ट और बता देता हूँ मैं आपको, रिलायंस का ले लेते हैं, ठीक है। रिलायंस में आपको अगर एंट्री लेना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि सिनारियो क्या रहता है और कॉन्सेप्ट के अंदर चीज़ें कौन कौन सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
रेसिस्टेंस लेवल की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए रेसिस्टेंस लेवल ये निकल के आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? अगर आप देखें कि इतना बड़ा मार्केट गैप अप कैंडल देता है ग्रीन, और रिजेक्शन लेता है इस लेवल से और गिर जाता है, ठीक है। मार्केट आता है, रिजेक्शन लेता है इसी लेवल से और गिर जाता है, मार्केट आता है और यहाँ से इसको गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट के लिए रेसिस्टेंस लेवल है। हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट का बिहेवियर, देखेंगे किस तरीके से देखेंगे बिहेवियर। तो आप देखिए कि 30 मिनट पे इसने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट फिर से फिजल आउट हो गया। यहाँ पे मार्केट आया नहीं और फिजल आउट हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे, अगर ऐसा रेड कैंडल हमें मिल जाता है 30 मिनट पे यहाँ पे, तो हम उस कैंडल के लो पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे या डाउन साइड के टारगेट के लिए। आपको आया समझ में? ये चीज़ें आपको समझना है। कॉल साइड के लिए आप कब जाओगे वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल रहेगा, ठीक है। प्राइस किस तरीके से आता है डाउन साइड से, वो चीज़ आपको समझना चाहिए। प्राइस ने क्या किया है ये भी आपको मैं बताऊंगा, तो आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। देखिए प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इस जोन में काम कर रहा है। इसने एक रेसिस्टेंस लेवल बनाया, वापस नीचे आता है, एक रेसिस्टेंस लेवल बनाया, फिर से एक लो बनाया और एक बार फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारे लिए मेन पॉइंट होगा। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम कॉल साइड के लिए जाएंगे। कब जाएंगे हम कॉल साइड के लिए? जब ये सिनारियो ब्रेक करता है, इस तरीके से पुल बैक लेता है, कॉल साइड के लिए जाएंगे। पुट साइड के लिए हम कब जाएंगे? पुट साइड के लिए हम जाएंगे इस जोन के बाद, कि मार्केट अगर इस जोन में आता है, किस तरीके से आएगा मार्केट ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले इस ड्राइंग को रिमूव करता हूँ मैं आपके सामने, हम इसको रिमूव करेंगे। सपोज कीजिए कि मार्केट का रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट के बाद भी एक बार पुल बैक का वेट कीजिए। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आप पुल बैक का वेट कीजिए, देन उसके बाद आप एंट्री लीजिए, तो आपको टारगेट क्या मिलेंगे? ये टारगेट मिलेंगे। इस तरीके से आप सेटअप बनाइए, और इस सेटअप के अंदर आप 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं, और फिबोनाची को भी यूज़ कर सकते हैं। और फिबोनाची को आप किस तरीके से प्लॉट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले बैंक निफ्टी पे ही देखते हैं, चलिए। बैंक निफ्टी के आज के चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा। 15 मिनट पे आप आते हैं। 15 मिनट पे हमें सबसे पहले इस चार्ट में हाई लो को पकड़ना होगा। फिबोनाची किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये हाई के मार्क करेंगे हम इसको, हाई से लो के लिए। जब हम हाई से लो मार्क करते हैं तो हमारे पास दो मेजर पॉइंट आ जाते हैं। एक 0.5 का लेवल आता है, 0.3 का आता है और एक 0.7 का आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 0.5 के लेवल को एक रेसिस्टेंस मानते हैं। अगर प्राइस नीचे है उसके, तो एक बार वो यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर है और मार्केट के ऊपर से 0.5 पे आता है, तो हम इसको सपोर्ट मान सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट 0.5 के नीचे है, तो हम इसको रेसिस्टेंस लेवल लेके मान के चलेंगे। कौन सा लेवल है रेसिस्टेंस लेवल? 45,780 का। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये लेवल एक रेसिस्टेंस लेवल भी बन चुका है 0.5 के लेवल के अकॉर्डिंग। तो मार्केट में आपको इस तरीके से रिसर्च एनालाइज करना होगा। हर तरीके से देखिए, बहुत से लोग 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हैं, मैं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट के लिए लेता हूँ। तो देखिए मार्केट में 200 मूविंग एवरेज को लिया और उसी के साथ मैंने फिबोनाची लिया, तो आप देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज और फिबोनाची एक ही जगह पे, तो ये मेरे लिए रेसिस्टेंस बन जाएगा 45,800 का। अगर मार्केट एक साइडवेज ओपनिंग दे देता है, अगर मार्केट कल के सेशंस में मंडे को साइडवेज ओपनिंग दे देता है और प्राइस धीरे धीरे भी यहाँ आता है, तो ये रेसिस्टेंस लेवल का काम करेगा मेरे लिए। हाँ, अगर रेसिस्टेंस लेवल के पास में कोई डाउन साइड का मूवमेंट ऐसा बॉक्स बनता है और प्राइस 15 मिनट पे हम देख रहे हैं, 5 मिनट पे अगर कोई एक ऐसा बॉक्स का पैटर्न या प्राइजेक्शन बनता है, डबल बॉटम बनता है, उसका ब्रेकआउट नीचे के लिए मिलता है, तो हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आशा करूँगा प्राइजेक्शन के ऊपर ये छोटा सा मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आते हैं नई सीरीज़ के साथ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक से लेके एडवांस तक मार्केट के बारे में। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और बेसिक से एडवांस तक अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।